हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। सामान्य हिंदी में विलोम शब्द। दोस्तों, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा या विपरीत, जिसका अर्थ प्रकट होता हो वो विलोम शब्द कहलाता है। अधत का विलोम होगा अनुधत, अधत का विलोम अनुधत होगा। उद्योगी का होगा अनुद्योगी, उद्योगी का मतलब होता है जो किसी चीज़ को उत्पादित करने में सक्षम हो। वहीं अनुद्योगी का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार का उद्योग ना कर पाता हो, उत्पादन ना कर पाता हो, उसे बोला जाता है अनुद्योगी। यानी उद्योगी का विलोम अनुद्योगी होगा। उधार का विलोम नकद होगा, उधार का नकद होगा। उन्मत्त का अनुन्मत्त होगा, उन्मत्त का विलोम अनुन्मत्त होगा, उन्मत्त का विलोम अनुन्मत्त होगा। उपकार का विलोम अपकार होगा, उपकार अपकार, उपकार का विलोम अपकार होगा। उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ होगा, उपजाऊ अनुपजाऊ, उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ होगा। उपमेय का विलोम अनुपमेय होगा, उपमेय अनुपमेय, उपमेय का विलोम अनुपमेय होगा। उदित का अस्त होगा, उदित का मतलब निकलना, अस्त का मतलब डूबना, यानी उदित का विलोम अस्त होगा। उद्भव का विलोम अवसान होगा, उद्भव का विलोम अवसान होगा, उद्भव का विलोम अवसान होगा। उद्यम का विलोम आलस्य होगा, उद्यम का विलोम आलस्य होगा, आलस्य, उद्यम का विलोम आलस्य होगा। उद्रिग का अनुद्रिग होगा, उद्रिग का विलोम अनुद्रिग होगा। और उन्नत का विलोम अवनत होगा। और उन्मुख का विमुख होगा, उन्मुख, उन्मुख का विलोम विमुख होगा, उन्मुख का विमुख होगा। उपकारक का विलोम अनुपकारक होगा, उपकारक का विलोम अनुपकारक होगा। और उपमित का विलोम अनुपमित होगा, उपमित अनुपमित, उपमित अनुपमित। उपयुक्त अनुपयुक्त, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होगा। जैसे किसी चीज़ के लिए बोला जाता है कि ये उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है, तो उपयुक्त अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है उसे विलोम में अनुपयुक्त लिखा जाता है। उद्यत सौम्य, उद्यत का मतलब होता है जो बहुत कुठार यानी लठमार टाइप का भाषा बोलता हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का विनम्रता ना हो, तो उद्यत का विलोम होता है सौम्य या विनम्र, सौम्य या विनम्र। उद्भूत का मतलब होगा अनद्भुत, उद्भूत अनद्भुत। उद्यमी निरुद्यमी, उद्यमी निरुद्यमी। उद्वेग निरुद्वेग, उद्योग निरुद्वेग। उन्नत अवनति, उन्नत का मतलब होता है विकास करना, अवनत का मतलब होता है विकास ना करना यानी नीचे जाना। उन्मूलन रोपण, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना और रोपण का मतलब होता है विकास करना, यानी उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। उपगत का विलोम अनुपगत होगा, उपगत अनुपगत। उपयुक्त अनुपयुक्त, से डबल हो गया है, उपयुक्त यहाँ भी हो गया है, उपयुक्त यहाँ भी हो गया है। उपयुक्तता अनुपयुक्तता, उपयुक्तता अनुपयुक्तता। याद रहे, क्रिया का विलोम क्रिया होगा, संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा। तो इसलिए याद रहे उपयुक्तता अनुपयुक्तता। ऊपर का अधा होगा, ऊपर का अधा,
ऊपर का विलोम होगा अधा, ऊपर का विलोम अधा होगा। उपार्जित का अनुपार्जित होगा, उपार्जित विलोम अनुपार्जित होगा। ऊंच का नीच होगा, ऋजु का वक्र होगा, ऋजु का विलोम वक्र होगा। ऋजु ऐसे होता है और वक्र गोला होता है, तो इसे वृत्त भी कहते हैं। यानी ऋजु का विलोम वक्र होगा, एक का विलोम अनेक होगा और एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। एकार्थक का अनेकार्थक होगा, एक का अनेक होगा, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होगा, औपचारिक का अनौपचारिक होगा, ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त होगा, स्वतंत्र का बहुतंत्र होगा, स्वतंत्र का बहुतंत्र होगा, एक पक्षीय का बहुपक्षीय होगा और एकेश्वरवाद का बहुदेववाद होगा। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद होगा। बहुदेववाद होगा। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद। कंपित, कंपित का विलोम अकंपित होगा। कंपित, अकंपित। कई बार कोई शब्द होता है, उसके आगे अगर आ लग जाता है या नी लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो उसका विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला है। आ, नी, अप, निर, ये शब्द अगर उपसर्ग के रूप में लग जाते हैं तो अर्थ का विपरीत अर्थ देता है। तो कंपित का अकंपित, अकंपित होगा। कठिन का सरल होगा। कथनीय, कथनीय, अकथनीय। ज्येष्ठ, कनिष्ठ, यानी कनिष्ठ छोटा तो ज्येष्ठ बड़ा। कभी कभी, हमेशा, कभी कभी का विलोम हमेशा होगा। कमी का विलोम बहुतायत होगा। कमी का विलोम बहुतायत होगा। कर्ता का विलोम अकर्ता, कर्ता का विलोम अकर्ता होगा। कर्ता का अकर्ता। कलंकित का निष्कलंक, कलंकित, निष्कलंक, कलंकित, निष्कलंक। कलंकित का विलोम निष्कलंक होगा। कल्पनीय का विलोम कल्पनातीत होगा। कल्पनीय, कल्पनातीत, कल्पनीय, कल्पनातीत। कसूरवार, बेकसूर, कसूरवार का विलोम बेकसूर होगा। काज का विलोम अकाज होगा। काज का अकाज होगा। कच्चा का पक्का होगा। कच्चा का विलोम पक्का होगा। कठोर का विलोम मृदु होगा या सरल होगा। कठोर का विलोम मृदु या सरल होगा। कथित का अकथित होगा। कथित का अकथित होगा। कपटी का विलोम निष्कपट होगा। कम का ज़्यादा होगा। करुण का निष्ठुर होगा। करुण का विलोम निष्ठुर होगा। करुण का मतलब जिसके अंदर दया भाव हो और निष्ठुर का मतलब जिसके अंदर दया भाव ना हो। निकालते बहुत निष्ठुर प्रवृत्ति का आदमी है, उसके अंदर किसी प्रकार की करुणा नहीं है, यानी करुण का विलोम निष्ठुर होगा। कर्म का विलोम आकर्म होगा। कर्म का विलोम आकर्म होगा। कलंकी का निष्कलंकी होगा। देख, कलंक का निष्कलंक, कलंक का निष्कलंक और कलंकी का निष्कलंकी होगा। कल्पित का विलोम यथार्थ होगा। कल्पनीय, कल्पनातीत, कल्पित, यथार्थ। कटु, मृदु, कठोर, मृदु या सरल, यानी कटु,
मधु, ये कोई बहुत ज़्यादा कटु भाषा बोलता है, ऐसा भाषा बोलता है, ऐसा प्रयोग करता है शब्द का जिसे लगता है कि तमाचा मार रहा है, और कोई उसी शब्द को इतने प्यार से बोलता है तो लगता है कि एकदम शहद गिर रहा है मुंह से। यानी सब शब्दों में होता है। कटु का मधु होगा, कड़वा का मीठा होगा, कड़वा का विलोम मीठा होगा, कथ्य का विलोम अकथ्य होगा, कपूत का विलोम सपूत होगा, और कमज़ोर का विलोम तगड़ा होगा। कमज़ोर का विलोम तगड़ा होगा। कर्कश का विलोम मधुर होगा, कर्कश का विलोम मधुर होगा। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होगा। कल्पनातीत का कल्पनीय होगा। कसा का विलोम ढीला होगा। काल का विलोम अकाल होगा। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होगा, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होगा। कुटिल का विलोम सरल होगा, और कुफल का विलोम सुफल होगा। कुफल सुफल, कुफल सुफल, कुंवर जी सुअर जी। अब ये मत सोचिएगा कि कुंवर जी का, जिसे लोग कहते हैं कि भाई कुंवर, तो कुंवर का विलोम सुअर नहीं होगा। कहते हैं कि भाई जहाँ पे सु लग जाता है वो अच्छा हो जाता है, अच्छा माना जाता है। कहते हैं सुबालक, कुबालक। तो कुबालक का मतलब हो गया वो लड़का जो सभी प्रकार के बुराइयों से भरा हो। सुबालक का मतलब हो वो लड़का जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। तो इसका उल्टा हो गया, तो कुंवर का उल्टा सुअर नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, हर जगह पे अलग अलग प्रयोग होता है। कुलीन का होगा आकुलीन। कुलीन का मतलब होता है बड़ा आदमी जिसके पास सारे सुख सुविधाएँ हों, और आकुलीन का मतलब निम्न आदमी। कुशलता का विलोम होगा अकुशलता, और कृतज्ञ का होगा कृतघ्र। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्र, और कृत्रिमता का विलोम होगा अकृत्रिमता। कृत्रिमता का विलोम अकृत्रिमता होगा। अगला पॉइंट है कृतकार्य। कृतकार्य का विलोम होगा अकृतकार्य। कृतकार्य कार्य करता हुआ, अकृतकार्य कार्य ना करता हुआ। कोप का विलोम होगा अनुग्रह। कोप मतलब गुस्सा करना, अनुग्रह मतलब निवेदन करना। कोप का विलोम होगा अनुग्रह। कोलाहल का विलोम होगा शांति, मतलब शोर शराबा होना, कोलाहल होना, उसका विलोम होगा शांति। क्रूर का विलोम होगा अक्रूर। क्रूर का विलोम अक्रूर होगा। छत का विलोम अछत होगा। छत का विलोम अछत होगा। छोड़े का विलोम अछोड़े होगा। छोड़े अछोड़े, छोड़े का विलोम अछोड़े होगा। खंड खंड का विलोम होगा अखंडित। खंड खंड का विलोम होगा अखंडित। कुपरिणाम का विलोम होगा सुपरिणाम। कुपरिणाम सुपरिणाम। कुमारी का विलोम होगा विवाहिता। कुमार का होगा विवाहित, कुमारी का होगा विवाहिता, क्योंकि कुमारी जो है ये स्त्रीलिंग है और कुमार पुल्लिंग है। तो कुमारी का विलोम होगा विवाहिता और कुमार का विलोम होगा विवाहित। कुव्यवस्था का विलोम होगा सुव्यवस्था। कुव्यवस्था सुव्यवस्था। कृत का विलोम होगा आकृत। कृत आकृत। काबिल का विलोम होगा नाकाबिल। काबिल नाकाबिल। कामी कामी। कामी का विलोम निष्काम होगा, मतलब काम करने वाला, काम ना करने वाला। कामी का विलोम निष्काम होगा। किस्मतवर, किस्मतवर का विलोम जो है बदकिस्मत होगा। किस्मतवर का मतलब होता है जो किस्मत का धनी हो उसे किस्मतवर कहा जाता है, और जिस किस्मत का धनी ना हो उसे बदकिस्मत कहा जाता है। तो किस्मत का विलोम बदकिस्मत होगा। कुंठित का विलोम आकुंठित, तीखा,
धारदार। आकुंठित, तीखा, धारदार, कुंठित का विलोम होगा। कुप्रथा का विलोम सुप्रथा। कुप्रथा, सुप्रथा। कुप्रथा का विलोम सुप्रथा। ऐसी प्रथा जो अच्छी ना हो उसे कुप्रथा कहते हैं, और ऐसी प्रथा जो समाज के लिए अच्छा हो उसे सुप्रथा कहते हैं। कुरूप, सुरूप। जो सुंदर ना हो उसे कुरूप कहते हैं, जिसका रूप अच्छा ना हो, और जो सुंदर हो जिसका रूप अच्छा हो उसे सुरूप कहते हैं। कुशल, आकुशल। कुशल का विलोम आकुशल होगा। कृत्य कार्य का विलोम अकृत्य कार्य। कृत्य कार्य, कार्य करने वाला यानी कार्य हो रहा हो। अकृत्य कार्य यानी कार्य रुका हुआ हो, कार्य ना हो रहा हो। तो कृत्य कार्य का विलोम अकृत्य कार्य होगा। कृत्रिम का विलोम होगा अकृत्रिम या प्रकृति। कृत्रिम का विलोम अकृत्रिम या प्रकृति, यानी एक मनुष्य द्वारा बनाया गया चीज़ को कृत्रिम कहते हैं, और जो नेचर के द्वारा बनाया गया उसे अकृत्रिम या प्रकृति कहते हैं। कृपा का विलोम होगा अकृपा। कृपा का विलोम अकृपा होगा। कोमलता का विलोम कठोरता होगा। कोमलता का विलोम कठोरता होगा। और क्रय का विलोम विक्रय होगा। क्रय खरीदा हुआ, विक्रय बेचा हुआ, तो क्रय का विलोम विक्रय होगा। और क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। क्षणिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, और शाश्वत का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। क्षम्य का अक्षम्य होगा। क्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा के योग्य हो, और अक्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा के योग्य ना हो, तो क्षम्य का विलोम अक्षम्य होगा। क्षुब्ध का विलोम अक्षुब्ध होगा। क्षुब्ध, अक्षुब्ध। खंडनीय, अखंडित। खंडनीय, अखंडित। और यहीं पे खंड खंड का भी अखंडित होगा, यानी खंडनीय या खंड खंड एक शब्द है जिसका विलोम अखंडित होगा। खरा का खोटा होगा। कहते हम खरा सोना है, ये खोटा सोना है। खाद्य, अखाद्य। खाद्य, अखाद्य। खिला हुआ, मुरझाया हुआ। खिला हुआ, मुरझाया हुआ। खुश मिजाज। खुश मिजाज का विलोम होगा बदमिजाज। खुश मिजाज का विलोम होगा बदमिजाज। और खूबसूरत का विलोम होगा बदसूरत। गगन का विलोम होगा धरा। गगन का मतलब आकाश होता है, और धरा का मतलब धरा होता है पृथ्वी होता है। पृथ्वी होता है। और गरल का विलोम सुधा होता है। गरल का विलोम सुधा होता है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।